नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन कुमार और हरियाणा पंचायत के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में चल रही बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी रणनीतियों पर और किस तरह की वो काट प्रतिकाट एक दूसरे की जो यहाँ से घोषणाएं हैं या फिर एक दूसरे जो वोट मांगने का स्टाइल है उस पर किस तरह के वो यहाँ पर तीरंदाजी करते नजर आ रहे हैं और कौन सी जुबानी जंग के सहारे वो इस बार विधानसभा में वोटर को साधने की यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर महेंद्रगढ़ स्थित पाली यूनिवर्सिटी में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर एससी समाज के सम्मान समारोह में शिरकत की, जहां पर उन्होंने हरियाणा की कांग्रेस इकाई को एक तरह से आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप क्या हिसाब मांगते हो हमारे 10 साल के कार्यकाल का। आपके 10 साल का कार्यकाल और हमारे 10 साल के कार्यकाल को एक तरह से आकलन कीजिए। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता, हमारा जो प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, वो भी आपसे दो दो हाथ कर लेगा। उसके बाद वही हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता और फिलहाल के दौर में रोहतक के मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में हरियाणा मांगे जवाब कैंपेनिंग में लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को कांग्रेस की तरफ समर्थित करने में जुटे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, वो आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। हरियाणा में कल यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, उन्होंने ना तो यहाँ पर यह कहा कि जो अग्निवीर की योजना है उसको बंद किया जाएगा और ना ही उन्होंने हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में आकर ये कहा कि हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट को यहाँ पर अहिर रेजिमेंट की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी केंद्रीय मंत्री आते हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख घोषणाएं हैं वो नहीं करते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो भाषण जरूर सुन लीजिए। पार्टी के लिए अपनी बात लेके जाएंगे, लेकिन वो काम बताएं। और हम ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो आते हैं केंद्र के मंत्री, ये पिछले 10 साल से केवल वोट मांग के जाते हैं। ये कुछ हरियाणा को दे के जाएं। आज दक्षिण हरियाणा में आ रहे हैं, आज घोषणा करके जाएं कि अग्निवीर योजना बंद होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री घोषणा करके जाएं, दक्षिण हरियाणा में आए हैं कि अहिर रेजिमेंट का गठन होगा। आज घोषणा करें कि कोई ना कोई हरियाणा के लिए कोई बड़ी परियोजना मिलेगी। केवल वोट मांग के जाते हैं 10 साल से, तो प्रदेश की जनता वो भी देख रही है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार जो भाषणों का जो दौर है, लगातार जो राजनीति का जो दौर है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को पकड़ने का कि कौन सा लूप होल यहाँ पर रह गया, कौन सी कमी किसके भाषण में रह गई, उसको लगातार वो एक तरह से पकड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के द्वारा महेंद्रगढ़ में जिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था उसमें अमित शाह और यहाँ के जो बाकी जितने नेता थे वो राहुल गांधी का नाम लेने से बचते नजर आए। राहुल गांधी का बड़े नेताओं द्वारा यानी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी हरियाणा में नाम ना लिया जाना, राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं राहुल गांधी और वो बीजेपी के हर सवाल का बैकफायर दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी की अलग से स्ट्रेटजी है कि अब की बार हरियाणा में केंद्रीय नेतृत्व का नाम ना लेकर कांग्रेस का यहाँ पर जो मौजूदा इकाई है प्रदेश की, उस पर ही निशाना साधा जाए और यहाँ पर लोकल वाली जो बात है उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाएं। हरियाणा में कभी भी किसी पार्टी विशेष द्वारा किसी भी विशेष समाज के सम्मान समारोह के तौर पर आयोजन ना किया जाना, यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों को ये नजर आ रहा है कि ये अलग राजनीति है और आने वाले समय में दूसरी पार्टियां भी इसको फॉलो करेंगे। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी और बीजेपी हमेशा इस बात का दिमाग लगाती है कि कौन सा ऐसा नया तरीका है जिसके कारण यहाँ पर वोटर्स को लुभाया जाए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ एक काम और कर रही है कि वो हरियाणा में लगातार ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर चाहे वो BCA की बात हो, चाहे BCB की बात हो, जो अलग अलग घोषणाएं यहाँ पर लोगों को साधने के लिए की जा रही हैं, उसका हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो भी असर होगा वो बड़ा अलग स्तर पर दिखेगा। या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव अब की बार लोकसभा चुनाव की तरह जो लोकल के मुद्दे हैं, आम जन की जो समस्याएं हैं, जो हरियाणा में लगातार बढ़ रहा अपराध का जो ग्राफ है, हरियाणा में जो एक तरह से बेरोजगारी का बढ़ रहा ग्राफ है, वो यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे होंगे। या फिर जातीय आधार पर जो दोनों पार्टियों द्वारा एक तरह से राजनीति की जा रही है लोगों को साधने की, वो कामयाब होगी। इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि हरियाणा की जो अभी की बड़ी नेता थी कांग्रेस की, किरण चौधरी, जो कुछ ही समय पहले बीजेपी में शामिल हुई हैं, वो भी इस मंच पर आसीन थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से किरण चौधरी का नाम ना लिया जाना भी राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र में कहीं ना कहीं किरण चौधरी की दरकिनारी को यहाँ पर गिनाता है कि अब की बार फिर से किरण चौधरी यहाँ पर पीछे रह गई, उनको यहाँ पर किनारे कर दिया गया। जिस किरण चौधरी की कांग्रेस में इतनी इज्जत थी, इतना मान सम्मान था, वो वहाँ पर जाकर एक तरह से आदर सम्मान पाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं जैसे बाकी कार्यकर्ता होते हैं।
अगर हम यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञों की अन्य बातों का जिक्र करें तो हरियाणा की राजनीति में लगातार जो बीजेपी इतने सारे बदलाव कर रही है, उससे एक चीज साफ साफ नजर आती है कि हरियाणा में अब की बार बीजेपी दल बदलू नेताओं को अहमियत ना देकर खुद के नेताओं को, जो उनके कोर वोटर है, जो उनके पर्सनल कार्यकर्ता उनकी पार्टी के, उनके ऊपर यहाँ पर दाव खेल सकती है। लेकिन वीडियो के अंत में आप भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी कमेंट जरूर रखना कि हरियाणा की ये राजनीति में किरण चौधरी की बेरुखी करना, एक तरह से किरण चौधरी को किनारा करना मुख्य धारा से बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, या फिर यहाँ पर किरण चौधरी वहां से भी छिटक सकती है। धन्यवाद।